नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा समय समय पर कोई भी अपडेट होती है, अपडेट करा दिया जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक क्या है एग्ज़ाम करवाए गए थे। इसमें अलग अलग वर्ग के एग्ज़ाम कराए गए थे। ठीक है, तो आपने भी एग्ज़ाम दिया, आज समय के साथ क्या है उसकी आंसर की भी आ चुकी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्या है कट ऑफ को लेकर उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, और रोज आए दिन क्या होता है कि बीपीएससी के द्वारा एक नए ऑर्डर के द्वारा यानी कि आवश्यक सूचना के द्वारा क्या कोई ना कोई अपडेट दिया जाता है। ठीक है, हर एक अपडेट अपने आप में क्या परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि बीपीएससी में जो फेल छात्र हुए उनकी नौकरी पक्की। आप सोच रहे होंगे कि फेल होने के बाद भी क्या नौकरी मिलती है, तो इन सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि टाई ब्रेकर का नियम भी बदल गया है। अब टाई ब्रेकर होता क्या है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें कम यानी इस एग्जाम में जो कम नंबर लेकर आए हैं उनकी भी नौकरी क्या पक्की होगी, यानी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि फेल होने के बाद भी नौकरी मिल रही है और जिनके कम नंबर है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर हमारा क्यों नहीं होगा। ठीक है, इन सभी के साथ साथ आप देखेंगे कि एक बार फिर से कट ऑफ सबसे हाई जाने वाली है। क्या क्यों जाने वाली है, इस रीजन को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण बीपीएससी ने लिया फैसला, यानी कि भाषा में पास होना जरूरी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो भी पेपर हुआ था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट फर्स्ट में, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। अब पार्ट फर्स्ट में जो लैंग्वेज के क्वेश्चन दिए गए थे 30 नंबर के थे। ठीक है, और सेकेंड में जो 40 नंबर के जो क्वेश्चन थे जीके जी से था, और थर्ड पार्ट में क्या 80 नंबर के जो क्वेश्चन थे सब्जेक्ट से था। ठीक है, और जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन थे 30 में से क्या आपको क्या 9 नंबर लाना था पासिंग मार्क के लिए। ठीक है, और इसमें से क्या 30 में से 22 क्वेश्चन जो हिंदी के थे और 8 क्वेश्चन जो इंग्लिश के दिए गए थे। ठीक है, और इसमें से क्या लैंग्वेज में से 30 में से आपको क्या क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी था, यानी कि आपको 9 नंबर लाएंगे तो आप पासिंग माने जाएंगे। ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो क्या है कि लैंग्वेज में क्या उन्होंने क्या है 9 नंबर भी लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि उनका जो मकसद था कि जो मेरिट बनने वाली है वो सब्जेक्ट से बनने वाली है, तो वो क्या 80 और 40 इन दोनों को मिलाकर 120 की तैयारी पे लगे हुए थे। ठीक है, उनका मानना था कि हम अपनी अगर सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और जो क्वालिफाइंग मार्क है 9 नंबर तो हम किसी न किसी हालत में लेकर आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या था कि वे सभी छात्र जो थे 9 नंबर भी लाने में उनको काफ़ी समस्या हो गई थी, यानी कि वो 9 नंबर भी नहीं ला पाए थे, जिसके कारण से क्या वो भाषा में फेल हो गए थे। ठीक है, अब उनके साथ समस्या ये थी कि उनके जो कट ऑफ थी यानी कि उसके जो नंबर थे 80+ थे, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सिलेक्शन के काफ़ी करीब होते होते वो बाहर हो गए थे। ठीक, क्यों बाहर हो गए थे, क्योंकि वह क्या थे कि जो क्वालिफाई जो थे भाषा वाले इसमें क्या नंबर नहीं ला पाए थे, यानी कि वे 9 नंबर भी नहीं ला पाए थे। अब बहुत से ऐसे छात्र थे जो क्या है 9 नंबर तो लेकर आ गए थे, यानी कि पास हो गए थे, लेकिन उनकी जो कट ऑफ से काफ़ी कम थी नंबर। ठीक है, तो वो तो परेशान थी, लेकिन साथ ही साथ जो छात्र फेल हो गए थे भाषा में, अब उनके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उनको क्या है सिलेक्शन उनका पक्का है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आए थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 80+ है या 80+ या 90+ उनके नंबर आए थे, बस भाषा में फेल होने की वजह से वो क्या है इस भर्ती से बाहर हो गए थे। तो अब उनको क्या एक बार फिर से मौका मिल गया है नौकरी मिलने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भाषा में पास होना अब जरूरी नहीं, यानी कि पास होने की जो पास होने की जो अनिवार्यता थी इसको ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहा गया है, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे क्या खत्म कर दिया गया, यानी कि प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्न में 22 प्रश्न हिंदी के थे और 8 प्रश्न अंग्रेजी के थे। इस खंड में अभ्यर्थी को क्या 30% अंक लाना अनिवार्य था, हिंदी अंग्रेजी दोनों अलग अलग 30%। ठीक है, लेकिन अब क्या इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो फेल हो गए थे भाषा लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि टाई ब्रेकर क्या होता है। टाई ब्रेकर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर क्या कि 2 ऐसे छात्र हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 2 ऐसे छात्र हैं जिनके क्या है नंबर बराबर आते हैं, यानी 80 नंबर बराबर आते हैं। तो अब देखा जाएगा कि दोनों के अगर बराबर नंबर आते हैं तो अब उनको क्या है
इस आधार पे उनको क्या है लैंग्वेज यानी कि जो 30 नंबर है इसमें से देखा जाएगा कि 30 नंबर में किसके ज़्यादा नंबर आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर हो सकता है कि लैंग्वेज में किसी के 15 आते हैं और दूसरे के भी 15 आते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर भी दोनों लोग बराबर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अब उनको देखा जाएगा कि दोनों में से उम्र किसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको पहले क्या प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो नया बंदा है उसके लिए काफ़ी चांस होते हैं, उनके पास काफ़ी मौका मिलेंगे, वो नेक्स्ट भर्ती में भी देख सकता है। ठीक है, तो ये है टाई ब्रेकर का नियम है। ठीक है, ये काफ़ी बदल गया है। ठीक है, समय समय पे नियम क्या है बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो क्या है कि जो भाषा के जो अंक थे 30 नंबर, अब ये क्वालिफाई था, लेकिन इसको भी अब खत्म कर दिया गया है। और जो मेधा सूची जो बनाई जाएगी वो 40 नंबर की जो जीके से बनाया जाएगा और 80 नंबर के सब्जेक्ट से, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या है 120 नंबर में से क्या मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर संभावना यह जताई जा रही है कि जो इसकी जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाने वाली है। कट ऑफ जो हाई क्यों जाएगी, क्योंकि देखिए जो बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो फेल हुए होंगे लैंग्वेज में, अब वो भी पास हो जाएंगे, तो इस हिसाब से क्या कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र इस बदलते हुए नियम को लेकर काफ़ी परेशान है। ठीक है, तो परेशान मत होइए। ठीक है, और यहाँ पर एक बात करने वाले हैं कि जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का एक मौका था दिया गया है, सर्टिफिकेट का जो अपलोड करने का ये मौका किसको दिया गया है, जो डीएलएड के अभ्यर्थी है। ठीक है, जो एनआईओ से डीएलएड भी किए थे और साथ ही साथ वो बीएड भी कर रखे हैं, तो उनको क्या है अपनी योग्यता जो है बीएड के सर्टिफिकेट को क्या वहाँ पर चेंज करने का एक मौका दिया गया है। ये 19 से 20 तारीख तक क्या उसको क्या है अपने लॉगिन करके पासवर्ड को अपडेट करके क्या है उन्हें क्या अपनी योग्यता को चेंज कर देना, यानी कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी है उनको क्या अगर बीएड किए हैं तो वहाँ पर आवेदन में उन्हें अपडेट कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से काफ़ी जानकारी आपको हुई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समय समय पर आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा क्या है कोई न कोई अपडेट जरूर कराया जा रहा है। ठीक है,